अगर यह बात सत्य है कि जो चीज हम इस जगत में बांटते हैं तो वही चीज कई गुना होकर हमारे पास लौट जाती है, फिर तो हमें इस जगत में केवल दुआ ही बांटना चाहिए। यह ध्यान दिए बिना कि अगला हमें क्या बांट रहा है, हम क्या पाना चाहते हैं, हमें किस चीज की जरूरत है, हमें केवल इस बात पर ध्यान होना चाहिए। अगर हमें कोई उपहार में फूल नहीं कांटे दे रहा है तो इसके बदले में हमें कांटे नहीं फूल देना चाहिए, क्योंकि ढेर सारे कांटे उसको मिलेंगे और बहुत सारे फूल हमको मिलेंगे। यही इस प्रकृति का रहस्य है और यही उसका नियम है। हम में से बहुत सारे लोग इस बात को जानते भी हैं। प्रश्न यह है कि अगर जानते हैं तो इस बात को मानते क्यों नहीं। मानना तो चाहते हैं, लेकिन उसकी बिगड़ी हुई आदतें और उसके संस्कार ही मानने में बहुत बड़ी बाधा बन जाते हैं और इस प्रकृति के नियम को नजरअंदाज कर देता है। और फिर करता वही है जो माया से भ्रमित उसका मन बताता है। एक गरीब लड़का था जो अपनी गरीबी से जूझ रहा था। एक दिन वह लड़का कहीं जा रहा था और बीच में ही उसे एक मुसाफिर से मुलाकात हुई। कुछ दूर साथ साथ चलने की वजह से वह मुसाफिर उस लड़के के व्यक्तिगत जीवन के बारे में बहुत कुछ अनुमान लगा लिया था। वह समझ चुका था कि यह लड़का आर्थिक तंगी के कारण मानसिक रूप से परेशान है। वह मुसाफिर व्यवसायिक क्षेत्र से संबंधित मालूम पड़ रहा था। उस मुसाफिर ने उस लड़के को कुछ सलाह दिया और लड़का उसकी सलाह को मान भी लिया। वह लड़का दूसरे दिन से ही एक रोजगार शुरू किया। वह अपने ही गांव के कुछ ग्वालों से दूध लेता था और कुछ चंद थोड़े मार्जिन लेकर वह दूसरे गांव में बेच आता था। वह गरीब जरूर था, लेकिन बहुत ही ईमानदार था, इसलिए जहां से वह दूध लेता था पैसा महीना के अंत में लेते थे और जहां पर दूध देता था उसे महीने से पहले ही पैसा मिल जाता था। धीरे धीरे वह कई गांवों से दूध लेने लगा और कई गांवों में बेचने लगा और इस तरह दिन प्रतिदिन उसकी तरक्की होने लगी। लेकिन जैसे जैसे अब उसके पास पैसे बढ़ने लगे, वह लालचवश अपने दूध में पानी मिलाकर बेचने लगा। जो तरक्की उसे 5 साल में मिलनी चाहिए, वह तरक्की उसे 2 साल में मिल गई। जब उसके पास पर्याप्त पैसा हो गया तब उसने कई भैंस और कई गायें खरीदी। पैसा बढ़ने के साथ साथ अब उससे भगवान में भी भरोसा होने लगा। अब वह आधा दूध में आधा पानी बेचने लगा, लेकिन दिखावटी व्यवहार की वजह से लोग उससे कुछ कह नहीं पाते थे। लेकिन वह पहले की अपेक्षा पक्का व्यवसायिक बन चुका था। उसके झूठे प्रमाण में भी आत्मविश्वास होता था। उसे समझ में आ गया था कि लोगों को कैसे डील किया जाता है। कुछ ही वर्षों में वह बहुत अमीर बन चुका था। उसने एक बड़ा सा गौशाला बनवाया और उसमें कई नौकर चाकर रखे। पहले जो भी मिलता था उसमें संतोष रहता था, लेकिन वह धीरे धीरे असंतोषी बनने लगा। पहले उसके दूध से लोग संतुष्ट रहते थे, लेकिन अब लोगों को दूध लेना उससे मजबूरी बन गई थी, क्योंकि जिनके पास गाय और भैंसें थी वह भी इकट्ठा उसको दूध बेच देते थे। फुटकर दूध बेचना उनको भी पसंद नहीं था। जो लोग पहले उस लड़के को आगे बढ़ने की दुआ देते थे वही लोग उसकी तरक्की से नाखुश दिखने लगे। एक रात वह अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चला गया। उसी रात उसके घर में आग लग गई और घर के साथ साथ उसका पूरा गौशाला जल गया। उस गौशाला में जितने पशु थे, जलने की वजह से सबकी मृत्यु हो गई। वह देर रात में गया, लेकिन जैसे ही सुबह अपने घर पहुंचा, न ही उसका घर था और न ही उसका गौशाला। यह सारा दृश्य देखकर वह फूट फूट कर रोने लगा। उसका व्यवहार पागलों जैसा हो गया, मानो वह विक्षिप्त हो चुका हो। गांव के लोग उसे बड़ा ही समझाए बुझाए, लेकिन इस भारी नुकसान का सदमा उसके आंख से ओझल नहीं हो रहा था। उसका पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। एक दिन उसके गांव में एक बौद्ध भिक्षु भिक्षा मांगने आए। वह बौद्ध भिक्षु केवल एक ही द्वार पर भिक्षा लिए और पुनः अपने आश्रम की तरफ लौट चले। जब वह बौद्ध भिक्षु दूसरे दरवाजे पर भिक्षा लेने के लिए नहीं गए, तब वह लड़का देखकर बड़ा ही हैरान हुआ कि उन्हें तो पूरे गांव में भिक्षा मिल सकता था, फिर वह भला एक ही दरवाजे से भिक्षा लेकर वापस क्यों लौट गए। वह लड़का तुरंत उस भिक्षु के पीछे पीछे चल दिया और वह लड़का उस भिक्षु के आश्रम पर पहुंच गया, जहां उसके गुरुदेव ध्यान साधना में बैठे हुए थे। उसने बौद्ध भिक्षु से पूछा कि क्या हमें एक बात बताएंगे कि आपको भिक्षा तो और दरवाजों पर भी मिल सकती थी, फिर आपने केवल एक ही घर पर भिक्षा क्यों लिया। उसने कहा कि हमारे गुरुदेव का यही आदेश है कि भिक्षा केवल उसे उतना ही लेना होगा जितना उसे उस दिन के लिए आवश्यकता होगी। दूसरे दिन की भिक्षा ग्रहण करें, इसके लिए हम लोगों को गुरुदेव की अनुमति नहीं है और इस संबंध में इससे ज्यादा हमको जानकारी भी नहीं है, क्योंकि मैं अभी इस संघ में नया आया हूँ। अगर आपको कुछ ज्यादा जानने की जिज्ञासा है तो थोड़ा देर आप इंतजार करें,
कुछ ही समय के बाद गुरुदेव ध्यान से बाहर आ जाएंगे। आप चाहें तो अपने बाकी प्रश्नों का उत्तर उनसे जान सकते हैं। जब तक गुरुदेव ध्यान साधना में लीन थे तब तक वह मन ही मन यही विचार कर रहा था कि एक आदमी इतना बड़ा संतोषी कैसे हो सकता है कि उसे अपने दूसरे दिन के भोजन के बारे में भी चिंता ना हो। वह लड़का अपने व्यवसायिक जीवन का मंथन करने लगा कि जब से उसने व्यवसाय शुरू किया था तब से लेकर के अंत तक अपने भविष्य को बनाने के लिए और अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए कौन कौन से सही और गलत मार्गों का चयन किया था। तभी उसने देखा कि बौद्ध गुरु ध्यान से बाहर आ गए। उसने गुरुदेव को प्रणाम करते हुए कहा कि हे गुरुदेव, मेरे जीवन में अब चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है। मैं आज से 5 वर्ष पहले जहाँ पर था उससे भी नीचे आ गया हूँ। इससे पहले मेरे पास एक झोपड़ी रहा करती थी। झोपड़ी से मेरे पास एक अच्छा घर हुआ और घर के साथ साथ एक अच्छा व्यवसाय हुआ, लेकिन आज तो मेरे पास वह झोपड़ी भी नहीं रही। ना ही मैं घर का रहा और ना ही मैं घाट का रहा। आज मेरा जीवन पूरी तरह से खतरे में है, क्योंकि मैंने अपने जीवन में जो भी खोया है लगता है कि उससे मेरा जीवन दब जाएगा। बौद्ध गुरु ने कहा कि चिंता मत करो, अब तुम सही जगह पर आ पहुंचे हो। अब तुम तब तक यहाँ रहोगे जब तक तुम्हारा जीवन पूरी तरह संतुलित न हो जाए। बौद्ध गुरु उस लड़के को अपने संघ में शामिल करके उसे दीक्षा देना प्रारंभ किया। हर दिन वह लड़का बौद्ध गुरु का उपदेश सुनता था और उनके बताए हुए तरीके से वह ध्यान करता था। जैसे जैसे वह ध्यान में उतरने लगा, जीवन में उसके द्वारा होने वाली भूल प्रत्यक्ष होने लगी। बौद्ध गुरु अपने शिष्यों को उपदेश देते हुए कहते हैं कि मनुष्य की इच्छा ही मनुष्य के दुख का सबसे बड़ा कारण होती है। मनुष्य के मन में स्वभावतः एक इच्छा के बाद दूसरी इच्छा का जन्म होता रहता है और कभी कभी तो एक साथ बहुत सारी इच्छाओं का जन्म होता है और यही इच्छाएं आदमी के जीवन को बेहोशी की स्थिति में ला देती है। बेहोश आदमी अपने हित के चक्कर में, अपने भला के चक्कर में वह किसी का भी अहित करने में चूकता नहीं है। यही तो हो रहा है पूरा दुनिया में। एक बेहोश आदमी खुद को जीने के लिए कई लोगों को मौत की नींद सुला दे रहा है, लेकिन वह भूल जा रहा है कि कई लोगों के मरने में जो पीड़ा हुई थी वह सभी पीड़ाओं को एक साथ महसूस करते हुए वह मारा जाता है और अंत समय उसे ग्लानि होने और क्षमा मांगने के अलावा और दूसरा कोई भी विकल्प उसके पास नहीं बचता है। इसलिए हम सभी से यही अनुरोध करेंगे कि अंत समय से पहले ही जाग जाओ, खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचो और यदि कुछ भला सोचने की समझ ना हो तो कुछ गलत सोचने का भी प्रयास मत करो। दोस्तों, आप सभी लोगों का इस चैनल की तरफ से आभार है, इसलिए कि आप सभी लोगों ने इस चैनल को बहुत बहुत प्यार दिया। उम्मीद है आगे भी इस चैनल पर आप लोग इसी तरह से बने रहेंगे। कमेंट करके अपनी भावनाओं को जरूर व्यक्त करें और जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा लें। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।